हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और पहचानते हो या भूल गए? प्यारे बच्चों, मैं रुद्रेश राघव, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। और इंडियन नेवी की जो हमारी भर्ती है वो कब आएगी, इसके ऑनलाइन फॉर्म कब से शुरू होंगे, एज लिमिट इसमें क्या रहेगी, पूरी जानकारी डिटेल में मैं आपको देने वाला हूँ। और आपको एक जानकारी तो मिल ही चुकी होगी कि भाई 2026 से अब भारतीय सेना में हर साल 1 लाख अग्निवीर जवानों की भर्ती की जाएगी। ये 1 लाख जो जवान भर्ती होंगे ये केवल इंडियन आर्मी में ही नहीं होंगे, ये संकेत एयरफोर्स और नेवी के भी हैं। तीनों की तीनों जो हमारी डिफेंस है, तीनों की तीनों जो हमारी फोर्स है, इनमें तीनों में ही 75% युवा साथी रिटायर्ड होंगे प्यारे बच्चों, अगले 2 से 4 महीने के बाद में। कि 2026 में ही बच्चे रिटायर्ड होंगे और 2026 में जो बच्चे रिटायर्ड होंगे 75%, तो आप समझ सकते हैं बहुत सारी समस्या भी होगी, क्योंकि बच्चे तुरंत निकलने के बाद में रोजगार के लिए भटकेंगे और टेंशन भी रहेगी। और लेकिन जो नए युवा साथी हैं उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी रहेगी कि भाई वो फिर जो है इसमें जाएं, क्योंकि आपको पता है नेवी और एयरफोर्स दबा के भर्ती निकाल रही है इस समय पे। एयरफोर्स में जो भर्ती आती थी करीब 2200 से 2500 वैकेंसी आती थी। अभी 01/2026 का जो इनटेक है एयरफोर्स का, उसमें भी लगभग 4700 लड़कों को जो है फाइनल मेरिट में लिया गया है। मतलब 4700 वैकेंसी बहुत होती हैं, ठीक है। अब आपके नेवी में बात करें तो नेवी में अभी पहले ही जो हमारे इनटेक हैं, जिसमें आपको पता है 01/2026, भाई 02/2025 का तो ज्वाइनिंग कर गया बच्चा, 01/2026 का बच्चा जो है वो फरवरी में ज्वाइनिंग करेंगे बच्चे, है ना। थोड़ा सा मैं आपको समझा देता हूँ, नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, ध्यान से समझो। जैसे कि हमारे पास में जो नेवी की बात कर रहे हैं, अगर हम नेवी, ठीक है, नेवी, एसएसआर और एमआर, ठीक है बच्चों। अभी जो हमारे बच्चे हैं 02/2026, 02/2025 के बच्चे हैं, ये ज्वाइनिंग इनकी हो ही चुकी है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हमारे पास में जो बच्चे हैं 01 के और 2026 के, इनका अभी रिजल्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद 02/2026 का और बचेगा हमारा। इसके विषय में भी आपको मैं बता दूं, इनकी जो ज्वाइनिंग है, मतलब असली खेल है इनका ज्वाइनिंग का। तो इसकी जो ज्वाइनिंग होगी साथियों, इनकी ज्वाइनिंग कब है, ये तो है फरवरी में, 2026 के फरवरी में। और 02/2026 का जो इनटेक रहेगा, जो भर्ती है कॉमन निकाली गई है तीनों की एक साथ भर्ती आई है ये, है ना। इन्होंने एक साथ भर्ती निकाल दिया तीनों इनटेकों की। इसका भाई आपका जून जुलाई में प्यारे बच्चों आपका क्या होगा, जून में ही होगा आपका। इसका जो ज्वाइनिंग होगा जून 2026 में होगा, ठीक है। अब भर्ती जो है काफी एडवांस में चलती है, एयरफोर्स में भी और नेवी में भी, दोनों सेनाओं में भर्ती एडवांस में चलती है। एडवांस का मतलब कि आपको ऐसा लगेगा यार चल तो 2026 रही है, 27 की वैकेंसी कैसे दे देंगे। बहुत सारे बच्चों को ना ऐसा लगता है कि भाई चल तो भी 2026 रही है, अब 2026 चल जाएगी, 01/2027 का जो है इनटेक कैसे ये शुरू कर देंगे। ये सबसे बड़ा डाउट बच्चों के मन में रहता है 01/2027 के लिए। देखो ध्यान रखना ये बात, एयरफोर्स भी और नेवी भी अपनी भर्ती एक्स्ट्रा लेके चलती है पहले से ही, आज से नहीं। मैं तो 2012-13 से पढ़ा रहा हूँ एयरफोर्स और नेवी के बच्चों को ही, तो मेरा तो काम ही, जीवन ही निकल गया भाई एयरफोर्स नेवी को पढ़ाते हुए। ये पहले से ही एक्स्ट्रा चलती है, ठीक है। और इसमें बड़ा शानदार माहौल रहता है। कभी नेवी में बेटा, जब आपको मैं बताऊं नई वैकेंसी के बारे में भी बता रहा हूं, थोड़ी सी देर सुन लो बात को। एक समय ऐसा भी था नेवी में, जब नेवी में जो हमारी वैकेंसी आती थी ना, तो इसमें बेटा एक बहुत चैलेंजिंग होता था सिलेक्शन लेना। कब से? नेवी में एसएसआर की पोस्ट होती थी और AA की होती थी और एमआर की होती थी। तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, एक तो होती थी AA की, एक होती थी एसएसआर की। AA की थी ऑफिसर रैंक की भर्ती की होती थी। इसमें ITI करने वाला बच्चा, CPMT की तैयारी करने वाला बच्चा आकर के किस में बैठता था, SSR के एग्जाम में बैठता था। अब आप सोचो, नीट की तैयारी करने वाला बच्चा, IIT की तैयारी करने वाला बच्चा आकर के जब इस नेवी के एग्जाम में बैठता था तो सिंगल एग्जाम होता था। जब अब अभी करा है ये अग्निवीर के बाद में डबल एग्जाम, तो उस समय सिंगल होता था। 100 में से बेटा आपकी जो कट ऑफ जाती थी कम से कम 75 के आसपास घूमती थी, ठीक है। और 75 से ऊपर वाले जो होते थे उनको तो लेते थे AA में, और SSR वालों का सिलेक्शन होता था लगभग 100 में से 72 पे। और इतना टफ लेवल होता था ना, वास्तव में देखने और दिखाने लायक। आजकल जो टीचर पढ़ा रहे हैं ना,
खेल जाते हैं ये भी एग्जाम को पास करने में। उस टाइम से हम पढ़ा रहे हैं, हमको पता है जिस समय पे बहुत भयंकर लेवल का कंपटीशन रहता था इसमें। क्योंकि अब तो देखो अग्निवीर के आने से आपको भी पता है, इसमें बुरा मानने वाली बात है नहीं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा अदर सेक्टर में मूव कर रहा है, इधर आ ही नहीं रहा है, उसके दिमाग में वही चल रहा है 4 साल बाद। लेकिन अगर वास्तव में कैपेबल बच्चा इधर आए तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो सकती है, क्योंकि कैपेबल बच्चा वहां से वापस आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये रहता था उस समय पे। लेकिन अब जो है आपकी कट ऑफ कितने पे खत्म हो जा रही है? नेवी एसएसआर की बात करें अगर, नेवी एसएसआर, तो भाई जो प्री एग्जाम लग रहा है आपका, जिसे आप स्टेज 1 कहते हो, स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम है आपका वो 30 से 35 पर तो आपका प्री क्वालिफाई हो जा रहा है। और जो मेन एग्जाम हो रहा है स्टेज 2, स्टेज 2 में कहाँ जा रही है कट ऑफ? कहीं नहीं जा रही। स्टेज 2 की कट ऑफ कितनी रह रही है? स्टेज 2 की लास्ट जो है 55 रह रही है। और अगर मैं ये मानता हूँ अगर आप 60 करके आ रहे हो तो आपका 100% सिलेक्शन है 100 में से 60 पे। जबकि पेपर का लेवल भी पहले के मुकाबले डाउन हुआ है। आप बहुत से यहाँ पे ज्ञान पे लेंगे जी आपको कुछ नहीं पता, बेटा जीवन निकल गया इसी में। ठीक है, बहुत से बालक ऐसे हैं बड़े सिरफिरे होते हैं, उनको समझ में बात कितनी भी समझा लो वो अपनी धुन में रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं बात करूँ आपकी नई वैकेंसी की, तो देखो सीधी सी बात है, इसमें कोई शक संदेह नहीं होना चाहिए। एज लिमिट कब से कब आपकी एज लिमिट कैलकुलेट होगी वो भी मैं आपको बताऊंगा। कुछ अगर ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार इसमें फॉर्म डालेंगे तो उनको थोड़ा सा मैं बता दूं, अगर आप एसएसआर में बेटा फॉर्म डालोगे, एसएसआर में आपका पीसीएम होना चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, 50% अंक के साथ में। और अगर आप एमआर में फॉर्म डालोगे तो बेटा आप 10वीं पास होने चाहिए केवल। क्या होने चाहिए बेटा? केवल 10वीं पास होने चाहिए। दरअसल में एमआर की जो होती है मैट्रिक रिक्रूट्स, ये होती है आपकी ट्रेडमैन की भर्ती। ठीक है, ये होती है आपकी ट्रेडमैन की भर्ती, ट्रेडमैन की भर्ती होती है ये इसमें। और ये जो भर्ती होती है एसएसआर की, ये होती है आपकी टेक्निकल सीनियर सेकेंडरी रिक्रूटमेंट। ठीक है, अब इसमें एज वगैरह क्या रहेगी और योग्यता मैंने आपको बता दी। वैसे भी यहाँ देख लो, उम्र सीमा आपकी कितनी है? 17.5 से 21 साल रहेगी। और आपका लंबाई 157 तो रहेगा लड़कों के लिए, और लड़कियों की रहेगी 152 सेंटीमीटर। एज लिमिट 17.5 से 21 साल रहती है। ठीक है, ये पहले आपका एक प्री एग्जाम होगा और फिर आपका फेज 2 होगा। फेज 2 में आपका फिजिकल होगा, ओएमआर के आधार पे ही आपका यहाँ पर टेस्ट होगा, फिर मेडिकल होगा एक ही दिन में। ये आपके सब्जेक्ट आते हैं। साइंस के 25 क्वेश्चन आते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, जीएस जीके रीजनिंग के जो है 25 क्वेश्चन। 100 क्वेश्चन आपको 60 मिनट में करने होते हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की रहती है। यही सेम टू सेम आपका सिलेबस रहता है स्टेज 2 में, बस वहां पर एक बढ़िया काम रहता है आपके लिए, उसमें जो नेगेटिव मार्किंग है ये नहीं रहती है, वहां नेगेटिव मार्किंग नहीं रहती स्टेज 2 में। सिलेबस यही सेम टू सेम रहता है। ठीक है बच्चों, हाइट पता चल गई। फिजिकल का देख लो, रेस आपको 1600 मीटर की मारनी है 6.5 मिनट में, पुशअप्स 15 मारनी है, स्क्वाट्स 20 मारनी है, और जी बेंट नी आपको 15 मारनी है। लड़कियों की हाइट 152 रहेगी, 1600 मीटर की रेस लड़कियों को 8 मिनट में मारनी है, और स्क्वाट्स इनको 15 मारनी है, पुशअप्स 10 और सिटअप्स 10 मारनी है। ये आपका फिजिकल प्रोसीजर रहता है। ठीक है बच्चों, और आगे थोड़ा सा मैं बढ़ता हूं तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ और सब चीज बता देता हूं आपको। ऑनलाइन फॉर्म जो आपके भरे जाएंगे, मई 2026 में आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। जून 2026 में इसके ऑनलाइन फॉर्म की लास्ट डेट हो जाएगी। अब मैं आपको बता दूं इसकी जो है हमारी एज लिमिट क्या रहेगी, कब से कब तक आपकी एज लिमिट काउंट होगी। ठीक है, एज लिमिट, तो एज लिमिट पे थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। किसी को कोई कंफ्यूजन लगे कि जी समझ में नहीं आ रहा मेरी, मैं इसमें फॉर्म अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं, तो जरूर कमेंट करना। तो ये रहेगा आपका 1 जनवरी 2006 से 1 जनवरी 2006 से 31/6/2009। ठीक है, अरे बात समझ में आ रही है ना? ये आपकी रहेगी। क्यों? लास्ट डेट आपकी क्या रहेगी? जून में, तो जून की लास्ट जो डेट होती है उसी पे आपकी डेट काउंट की जाती है। इसमें जो आपकी उम्र सीमा है 17.5 से लेकर के 21 वर्ष आपकी उम्र सीमा होनी चाहिए।
किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बता देना। ऑनलाइन फॉर्म आपके मई में शुरू होंगे। वैकेंसी खूब आएंगी, वैकेंसियों को लेकर के मत घबराओ। वैकेंसी आपको बता दिया मैंने, 1 लाख पद कम से कम है तीनों सेनाओं में, और इनमें भी आपको बहुत पद देखने को मिलेंगे और खूब दबा करके बच्चे भर्ती हो रहे हैं, और सिलेक्शन लेना आसान है आज की डेट में इन्हीं में ही। ठीक है, बाकी सब समझदार हैं। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। पढ़ाई से संबंधित कोई दिक्कत आती है तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, और इतना ही पढ़ा करो जो आपके सिलेबस में हुआ करे, है ना। ये यूट्यूब वाले क्या आपको आजकल अलग ही दुनिया में घुमा रहे हैं, सब कुछ पढ़ा रहे हैं आपको, जो आपके एग्जाम में आएगा वो भी और जो नहीं आएगा वो भी। ठीक है, चलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद बच्चों।